Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और अभी मैं फिर से जुड़ चुका हूं रवि जी के साथ में। और आज हम बातें करेंगे मधुपुर इलेक्शन के बारे में। वहां पर जो चुनाव की सरगर्मी है बहुत ही तेज़ी से बढ़ चुकी है। पारा टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है क्योंकि कांटों की टक्कर होने वाली है। इस संदर्भ में हम बातें करेंगे रवि जी से कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ पर क्या योगदान है, किस तरह से कैंपिंग चल रही है, किस तरह से पार्टी वहाँ पर अपनी कैंपिंग कर रही है। इस सभी चीज़ों को हम रूबरू करवाएंगे। तो रवि जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी, मधुपुर में पूरा कांटों का टक्कर वाला सिचुएशन है। बहुत स्थिति वहाँ पर लग रहा है कि कुछ होना है। जी, तो जी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को और कितना कांटों का टक्कर है वहाँ पर? देखिए, मधुपुर उपचुनाव में हम लोग अभी देखे होंगे कि हम लोग अभी दुमका जीते हैं, बेरमो जीते हैं और मधुपुर भी हम लोग जीतेंगे। अभी देखे होंगे आप कि नामांकन के दिन जो जनसैलाब उमड़ के आया था, वो जनसैलाब कह रही थी कि हमें विधायक नहीं मंत्री चाहिए। और मैं आपको बता दूं, गंगा नारायण राय जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं। इनके कारोबार गोवा तक फैले हुए हैं और आप जान सकते हैं कि गोवा में किस तरह का कारोबार होता है। पिछले बार ये जब अपने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और मैं यहाँ की विधि व्यवस्था एवं जन समस्याओं से लड़ूंगा, मुझे किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये मौका परस्त हैं। जैसे ही इनको आजसू ने टिकट दिया, ये आजसू से चुनाव लड़े और 46,000 वोट लाए, करोड़ों रुपया खर्च किए। उसके बाद आजसू से जब इस बार टिकट ना मिला तो इनकी मौका परस्ती दोबारा साबित हुई और ये बीजेपी में जाके कूद पड़े और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मधुपुर की जनता हमेशा से गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ हाजी साहब के बेटे, जो जिनको अभी मंत्री पद का, खेल मंत्री का शपथ भी दिलाया गया है, तो मधुपुर की जनता बखूबी जानती है ये कॉरपोरेट घराने को एक वोट नहीं पड़ेगा। देश की जनता कॉरपोरेट घराने को नकार चुकी है। देश की जनता और मधुपुर की जनता जानती है कि ये पूंजीपतियों की सरकार फिर से बन जाएगी और मधुपुर की जनता तो सौभाग्य है उनका कि उनको अगर वो खेल मंत्री साहब को वोट दे करके चुनाव जिताते हैं तो उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगा। उनको मंत्री चाहिए, न कि विपक्ष में बैठ के टेबल थपथपाने वाला विधायक चाहिए। और रही बात कि वहाँ पे लड़ाई है गरीबों, शोषितों, वंचितों और कॉरपोरेट के बीच, देखना यह दिलचस्प होगा कि वहाँ की जनता पैसे वालों को सपोर्ट करती है या फिर जन सरोकार रखने वालों को, सेवा करने वालों को। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे मौका परस्त गंगा नारायण राय को वोट मिलेगा। गंगा नारायण राय करोड़ों के कारोबारी है, कई आरोप उन पे लग चुके हैं। पिछले दिनों हमने सुना था किसी चैनल के माध्यम से ही कि मजदूर शोषण का उनके ऊपर आरोप लगा था और वो मामला भी हाईलाइटेड हुआ था। तो मधुपुर की जनता इस बार 110% हमें पूरा विश्वास है कि तीर कमान छाप पे वोट दे करके और हाजी साहब के बेटे को जिताएगी। लेकिन इतनी जो कॉन्फिडेंट आप हैं, लेकिन आखिरी चरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तिक्का ऐसा भी लग जाता है कि पासा पलट जाता है। तो अभी तक जो कैंपिंग आप कर रहे हैं, जो वहाँ हाव भाव देख रहे हैं मधुपुर में, हमने भी जनता से वहाँ पर बात की थी, रूबरू हुए थे, तो वहाँ अभी हम समझ से परे है वहाँ की इलेक्शन। तो आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो रहे हैं? नहीं, हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। अभी आप देखिए ना, ये सारे तरह का हथकंडा बेरमो में अपना लिया गया था, क्या हुआ? परिणाम आपके सामने है। दुमका में अपना लिया गया था, क्या हुआ? सभी जगह से झारखंड में पूंजीपतियों की सरकार अब नहीं चलेगी। गरीबों, शोषितों, वंचितों की जो बात करेगा उसी की सरकार चलेगी। हम कमाई,
दवाई सिंचाई वाली सरकार चाहते हैं, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं, न कि पिछले बार देखे होंगे चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च उड़ा, हाथी भी उड़ा था, उसके बावजूद भी रघुवर दास जी सरकार नहीं बना पाए थे। देश की जनता समझ चुकी है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, सभी राज्यों में महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर वहाँ का जो क्षेत्रीय दल है, तृणमूल कांग्रेस है, या असम में देख लीजिए या तमिलनाडु में देख लीजिए, जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है उनकी सरकार बनेगी। आप देखे होंगे 2014 में इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, एक बार देश को जनता को ठग लिए। 2019 में धारा 370 राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़े, और जब देश की जनता समझ गई थी कि ये धारा 370 से गरीबों का पेट नहीं भरने वाला है, राम मंदिर बनने से गरीबों का पेट नहीं भरने वाला है, तब इन्होंने देश की सबसे सर्वोच्च और विश्वसनीय संस्थान देश की सेना के ऊपर इमोशनल कार्ड खेल के 2019 का चुनाव इन्होंने जीता था। पुलवामा अटैक करा करके 56 जवानों का शहादत दिलवा करके उनकी लाशों पर इन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी। 2024 में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पे ये सरकार बनाएंगे। केंद्र से भी जाएगी और सभी राज्यों से भी खदेरे जाएंगे। अभी आप देख लीजिए ना, पंजाब में 2 दिन पहले क्या हुआ है। जन आक्रोश इतनी ज़्यादा है कि इनके जनप्रतिनिधि विधायक का कपड़ा तक फाड़ दिया जाता है, सड़कों पे नंगा कर दिया जाता है। अब इससे बड़ी विडंबना बीजेपी बड़का झूठा पार्टी के लिए क्या हो सकता है, बताइए। तो अभी आप सुन रहे थे रवि जी को, जो कि बेबाक बात कर रहे थे हमसे, और इनकी कहना है कि अब जो है किसानों के हित में सोचने वाली, गरीबों के हित की सोचने वाली सरकार की पहल होगी, ना कि किसी पूंजीपति सरकार की। अब तो ये मधुपुर का चुनाव ही बताएगा, और ये दंगल क्या रूप लेगा ये बहुत जल्द हम आपको अपडेट भी करवाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अमन के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle.